डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोट्स एंड स्पेशली बैक्टीरिया में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज करते हैं। जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान इनमें होता है। सबसे पहले हम बैक्टीरियल जीनोम के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरियल जीनोम क्या होता है, किस प्रकार का होता है। Most bacterial genomes consist of a circular chromosome that contain a single double-stranded DNA molecule several million base pairs in length। जो बैक्टीरिया का जीनोम है जनरली सर्कुलर होता है, यूकैरियोट्स का लीनियर होता है। उनके तुलना में इनका जो बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम है या जीनोम है वो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जिसमें सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल उपस्थित होता है। For example, the E. coli genome has approximately 4.6 million base pair of DNA। जैसे कि E. coli का जो जीनोम है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA है जिसकी लंबाई 4.6 मिलियन बेस पेयर्स या 4.6 मिलियन बेस पेयर्स होती है। इसके साथ साथ में बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ में उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। In addition to having a chromosome, many bacteria possess plasmids। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी कहा जाता है। बैक्टीरिया में खुद के DNA के साथ साथ अलग से एक DNA या क्रोमोसोम और उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। Small circular DNA molecule found in bacterial cells that is capable of replicating independently from the bacterial chromosome। छोटा होता है, सर्कुलर होता है, जो मेन क्रोमोसोम है वो भी सर्कुलर होता है और जो प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो भी सर्कुलर होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी संख्या जो है उसको बढ़ा सकता है। फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम द स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, छोटा और वृत्ताकार DNA मॉलिक्यूल होता है, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स, जो कि बैक्टीरिया के सेल्स में पाया जाता है। दैट इज़ कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से की सहायता लिए बिना स्वतंत्रतापूर्वक वो अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। Some plasmids are present in many copies per cell, whereas others are present in only 1 or 2 copies। ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया की स्ट्रेन पर, बैक्टीरिया की स्पीसीज़ पर कि कौन सी स्ट्रेन है, कौन सी स्पीसीज़ है। कुछ बैक्टीरियाज में कुछ प्लाज्मिड्स की केवल 1 या 2 ही संख्या होती है, 1 या 2 ही कॉपी होती है, जबकि कुछ जगह पे बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ प्लाज्मिड्स की उपस्थित होती है। In general, plasmids carry genes that are not essential to bacterial function but may play important roles in the life cycle and growth of their bacterial host। जनरली प्लाज्मिड्स जो है बैक्टीरिया के फंक्शंस के लिए बहुत इसेंशियल जीन्स कैरी नहीं करती है, लेकिन बैक्टीरिया जब होस्ट में जाता है, किसी दूसरे होस्ट में जब बैक्टीरिया जाता है तो तब उसकी लाइफ साइकिल और उसकी ग्रोथ से रिलेटेड जीन्स को प्लाज्मिड्स कैरी करता है। प्लाज्मिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अमंग बैक्टीरिया। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं तो उनके खिलाफ रेजिस्टेंसी क्रिएट जो होती है वो भी प्लाज्मिड्स, उनसे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो भी प्लाज्मिड के पास होती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। प्लाज्मिड्स आर ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसका प्लाज्मिड्स का उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलाउज अ प्लाज्मिड टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्योंकि बैक्टीरिया के पास में ओराई साइट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट उपस्थित है, इसलिए वो क्रोमोसोम की बिना कोई सहायता लिए स्वतंत्रतापूर्वक अपना रेप्लिकेशन कर सकता है और अपनी कॉपीज़ को बढ़ा सकता है। एपिसोम, प्लाज्मिड्स कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, वो प्लाज्मिड्स जो बैक्टीरिया के जो मेन क्रोमोसोम है उनके अंदर इंटीग्रेट हो सकते हैं, वो आसानी से उन्हें इंटीग्रेट भी हो सकते हैं और फिर वापस निकल भी सकते हैं, तो ऐसे प्लाज्मिड्स को हम एपिसोम कहते हैं।
एफ या फर्टिलिटी फैक्टर, एपिसोम ऑफ ई कोलाई दैट कंट्रोल्स कॉन्जुगेशन एंड जीन एक्सचेंज बिटवीन सेल्स। ये जो एफ फैक्टर है या फर्टिलिटी फैक्टर है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का एपिसोम है। एपिसोम मतलब वो प्लाज्मिड जो मेन क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकता है। दैट कंट्रोल्स कॉन्जुगेशन एंड जीन एक्सचेंज बिटवीन सेल्स, ये ऐसा एपिसोम है जो कॉन्जुगेशन में उपयोग में आता है और दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जीन का एक्सचेंज करने में सक्षम है। द एफ फैक्टर कंटेन्स एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड जीन्स दैट इनेबल द बैक्टीरियम टू अंडरगो कॉन्जुगेशन। एफ फैक्टर के पास में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए वो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, अपनी बैक्टीरियल सेल में अपनी कॉपीज़, नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है उनको बढ़ा सकता है। और कॉन्जुगेशन से रिलेटेड इसके पास जीन्स होती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो कॉन्जुगेशन करते हैं, संयुग्मन करते हैं। तो ये है बैक्टीरिया का जीनोम, यानी मेन क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पार्ट भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है और आई साइट होती है, जिसकी वजह से ये अपना स्वतंत्रता पूर्वक मेन क्रोमोसोम की बिना सहायता के आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है और अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ ये मेन क्रोमोसोम में भी जुड़ सकता है। अगर ये मेन क्रोमोसोम में जुड़ता है तब हम इसे एपिसोम कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। ये कॉन्जुगेशन भी कर सकता है और इसको प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज या आदान प्रदान किन क्रियाविधियों के द्वारा हो सकता है। बेसिकली बैक्टीरिया एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। कॉन्जुगेशन संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण और ट्रांसडक्शन पारक्रमण। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन। टेक्स प्लेस व्हेन जेनेटिक मटेरियल पासिस डायरेक्टली फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डायरेक्टली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, जनरली प्लाज्मिड, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। इन कॉन्जुगेशन टू बैक्टीरिया लाई क्लोज टुगेदर एंड ए कनेक्शन फॉर्म्स बिटवीन देम। कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं और उनके बीच में एक चैनल बनता है, एक कनेक्शन इनके बीच में बनता है, कनेक्शन फॉर्म बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ कनेक्शन बनता है। ए प्लाज्मिड एंड ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पासिस फ्रॉम वन सेल टू द अदर। उन दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं, उनके बीच में एक चैनल बनता है और एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल चाहे प्लाज्मिड के फॉर्म में हो, चाहे उसका मेन जो क्रोमोसोमल पार्ट हो, क्रोमोसोम का पार्ट हो, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करता है। जिस बैक्टीरिया से निकलता है उसे हम सामान्यतया दाता या डोनर कहते हैं और जिस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर रहा है उसे हम ग्राही या रेसिपिएंट कहते हैं। जिससे जा रहा है उसे हम डोनर या दाता कहते हैं और जिसके पास जा रहा है, जिसके अंदर प्रवेश कर रहा है, उसे हम रेसिपिएंट या ग्राही कहते हैं। After conjugation, crossing over may take place between homologous sequences in the transferred DNA and the chromosome of the recipient cell. Conjugation जब समाप्त हो जाता है, संयुग्मन जब समाप्त होता है, तो जो नया DNA प्रवेश किया है और जो पहले से उपस्थित DNA है, उनकी जो homologous sequences हैं, समजात सीक्वेंसेस हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में टेक्स प्लेस, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। In conjugation, DNA is transferred only from the donor to recipient with no reciprocal exchange of genetic material. यानी संयुग्मन में DNA दाता से ग्राही के बीच में ही जाएगा, ग्राही से वापस दाता के पास नहीं आएगा। मतलब एक दिशा में ही बैक्टीरिया का DNA जाता है, वापस से दूसरी दिशा में नहीं जाता है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, केवल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ही जा रहा है, केवल दाता से ग्राही में ही पहुंचता है। तो ये नॉन रेसिप्रोकल एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का। यानी
आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, केवल एक से दूसरे में जा रहा है। हम इस डायग्राम के थ्रू इस कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये रेड कलर का एक डोनर सेल है जिसमें आपको रेड कलर का क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, रेसिपिएंट सेल में ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। दोनों बैक्टीरिया पास पास आ गए, दोनों बैक्टीरिया के बीच में ये चैनल फॉर्म हो गया है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया है, जिससे आसानी से डोनर बैक्टीरिया का क्रोमोसोम रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डोनर बैक्टीरिया है उसका डीएनए निकल करके और रेसिपिएंट या ग्राही के मध्य के अंदर प्रवेश कर रहा है, और जैसे ही इसके अंदर प्रवेश कर जाता है वैसे ही ये 1 से 2 हो रहा है, यानी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है। ट्रांसफर डीएनए जो भी गया है उसका रेप्लिकेशन हो गया, जिससे वो डबल स्ट्रैंडेड बन गया। और इन जो इसका डोनर का मेन क्रोमोसोम है ये ग्रीन वाला, इसके बीच में इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो होमोलोगस सीक्वेंसेस है उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और इस तरीके से ये इसके मेन क्रोमोसोमल पार्ट के अंदर एंटर हो गया है, उसका भाग बन गया है। और जो भाग नहीं बना है वो डीएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इस तरीके से एपिसोम बन गया है, क्योंकि मेन क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो गया है। जो उसकी समजात सीक्वेंसेस थी उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया और ये मेन क्रोमोसोम में जुड़ गया, उसका भाग बन गया है। जो भाग नहीं जुड़ पाता है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है, दूसरी क्रियाविधि है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। इट टेक्स प्लेस व्हेन ए बैक्टीरियम टेक्स अप डीएनए फ्रॉम द मीडियम इन विच इट इज़ ग्रोइंग। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक बैक्टीरिया होता है, 2 बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बैक्टीरिया होता है, और ये मीडियम से डीएनए को उठाता है। जिस मीडियम में ये ग्रो कर रहा है उस मीडियम से ये डीएनए को उठाता है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण के बाद रिकॉम्बिनेशन में टेक्स प्लेस बिटवीन द इंट्रोड्यूस्ड जीन एंड डोज ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। रूपांतरण के बाद में डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जो नया डीएनए है और जो पहले से बैक्टीरिया के सेल में अंदर उपस्थित डीएनए है उनके मध्य रिकॉम्बिनेशन होता है, और वो मेन क्रोमोसोमल पार्ट का वो भी उसका एक पार्ट बन जाता है। इसमें केवल एक बैक्टीरिया है, और मीडियम जिस मीडियम में वो ग्रो कर रहा है उस मीडियम में बाहर जो नेकेड डीएनए उपस्थित है उस नेकेड डीएनए को वो ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है और अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जोड़ भी सकता है। ये हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है उसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, ये मीडियम के अंदर कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स रखे हुए हैं, रूपांतरण के फलस्वरूप ये इसके अंदर प्रवेश कर गया है, और ये डीएनए कैसा है, नेकेड डीएनए है। इज़ टेकन अप बाय द रेसिपिएंट सेल, यानी ग्राही कोशिका के द्वारा ये ग्रहण कर लिया गया है, और इसकी जो होमोलोगस सीक्वेंसेस हैं उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर हो गया है, और ये भी मेन डीएनए का एक पार्ट बन गया है। जो पार्ट नहीं बना है वो डीएनए डिग्रेड हो जाता है। तीसरी प्रोसेस है ट्रांसडक्शन। Transduction takes place when bacterial viruses, bacteriophages carry DNA from one bacterium to another. ये होता है बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के द्वारा डीएनए का एक्सचेंज होता है, जो कि बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा होता है। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। इन्हें हम बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो ये जब एक बैक्टीरिया पर आते हैं तो वहाँ से ये डीएनए उठाते हैं, और जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये उस डीएनए को भेज देते हैं। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए पार्ट या जीनोम पार्ट जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करवा देते हैं। जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की यह विधि ट्रांसडक्शन कहलाती है, और ये बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा होती है। Inside the bacterium, the newly introduced DNA may undergo recombination with the bacterial chromosome, और उसके बाद में जैसे ये नया DNA इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ये भी अन्य पूर्व की तरह जो मेन बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसके साथ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कर लेता है और उसका भाग बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको बैक्टीरियोफेजेस दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर में। ये पर्पल कलर में इसका खुद का DNA है,
ये बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्ट किया है और अपना डीएनए पार्ट जो है वो इसमें डाल दिया है और मेन बैक्टीरिया का जो डीएनए पार्ट है उसको भी डिग्रेड कर दिया है। अब जब इससे नए बैक्टीरियोफेजेस बनेंगे, बैक्टीरियोफेज रिप्रोड्यूस करेंगे, नए बैक्टीरियोफेजेस बनेंगे, तो इसके खुद के डीएनए के साथ साथ में ये अपने होस्ट के डीएनए को भी उठा रहा है। और अब क्योंकि नए बैक्टीरियोफेजेस जो बनकर आए हैं, बाहर निकले हैं इस बैक्टीरियल सेल को तोड़ करके, तो उनके खुद के डीएनए, उनकी लाइफ साइकिल के लिए जो आवश्यक डीएनए है, उनके खुद के डीएनए के साथ साथ जो पहले का उनकी होस्ट सेल थी उसका डीएनए भी इनके पास है। जब ये वायरस नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अपने डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो अपने डीएनए के साथ साथ पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए भी ये इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। ये नया इंट्रोड्यूस्ड डीएनए अपनी होमोलोगस सीक्वेंसेस के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेता है और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये भी जुड़ जाता है, उसका ही एक पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। पुराना जो डीएनए है, पुराने बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो नए बैक्टीरिया के अंदर या दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो गया है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। नॉट ऑल बैक्टीरियल स्पीसीज एग्जिबिट ऑल 3 टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। सभी बैक्टीरियल स्पीसीज तीनों प्रकार के डीएनए ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को शो नहीं करती हैं। कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज कॉन्जुगेशन के द्वारा जीन ट्रांसफ़र करती हैं, कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज ट्रांसडक्शन के थ्रू, या कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जीन का आदान प्रदान प्रदर्शित करती हैं। कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस मोर फ्रिक्वेंटली इन सम स्पीसीज दैन इन अदर। कुछ स्पीसीज में संयुग्मन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है अन्य दूसरी प्रजातियों की तुलना में। Transformation takes place to a limited extent in many species of bacteria, but laboratory techniques can increase the rate of DNA uptake. रूपांतरण भी काफ़ी लिमिटेड एक्सटेंट में कुछ स्पीसीज़ में होता है, लेकिन हम इसे लेबोरेटरी में इसकी रेट जो है डीएनए अपटेक की रेट को हम बढ़ा भी सकते हैं। मतलब प्रकृति में एक थोड़े कम फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, लेकिन लेबोरेटरी में इसकी फ्रीक्वेंसी को हम इजीली बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। मोस्ट बैक्टीरियोफेजेस हैव ए लिमिटेड होस्ट रेंज, सो ट्रांसडक्शन नॉर्मली टेक्स प्लेस बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ओनली। बैक्टीरियोफेजेस जो है उनकी होस्ट रेंज काफ़ी लिमिटेड होती है, वो एक ही टाइप के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो एक ही टाइप के या कुछ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज़ हैं उनके बीच में ही जीनोम का आदान प्रदान करते हैं। These process of genetic exchange in bacteria differ from the diploid eukaryotic sexual reproduction in 2 important ways। क्योंकि बैक्टीरिया में भी जेनेटिक का जीनोम का एक्सचेंज हो रहा है और यूकैरियोट्स में जो जीनोम का एक्सचेंज होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप होता है। तो बैक्टीरिया का जो ये जेनेटिक एक्सचेंज है ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप होने वाले जीनोम एक्सचेंज से 2 प्रकार से भिन्न होता है। पहला है डीएनए एक्सचेंज एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में डीएनए का आदान प्रदान और जनन, ये दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं होती हैं, कपल्ड नहीं है, एक साथ ज़रूरी नहीं कि साथ साथ चले। जबकि यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ही जीनोम मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका एक्सचेंज होता है, उसका आदान प्रदान होता है। बैक्टीरिया ऑफन अंडरगो रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन विदाउट रिसीविंग एनी डीएनए फ्रॉम अनदर सेल। जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है तो वो जनरली बाइनरी फिजन के द्वारा करता है और तब वो डीएनए का आदान प्रदान या जेनेटिक आदान प्रदान नहीं करता है। तो मतलब बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तब ज़रूरी नहीं कि जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा हो, और जब जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है तब कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही हो। ये दोनों प्रक्रियाएं कपल्ड नहीं होती हैं, साथ साथ नहीं होती हैं बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में। जबकि डिप्लॉयड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों प्रक्रियाएं आवश्यक रूप से साथ साथ चलती हैं। डोनेटेड जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ नॉट रिकम्बाइंड इनटू द होस्ट डीएनए इज़ यूजुअली डिग्रेडेड, सो द रेसिपिएंट सेल रिमेन्स हैप्लॉइड। जो जेनेटिक मटेरियल आया है
अगर वो रिकम्बाइंड नहीं हुआ है, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में नहीं आया है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा। हमने देखा है कि या तो वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो गया है, एपिसोम बना लिया है, या उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है, और जो नहीं हुआ है वो पार्ट डिग्रेड हो जाता है। तो जो मेन बैक्टीरियल सेल है, जो रेसिपिएंट सेल जिसके अंदर वो प्रवेश किया है उसने, वो रहेगी हमेशा हैप्लॉइड। अगर वो अलग से दोबारा उसका कुछ मतलब वो बाहर भी होता तब वो डिप्लॉयड हो सकती थी, लेकिन बाहर जो है वो तो डिग्रेड हो जाता है, तो वो हमेशा हैप्लॉइड ही रहती है, अगुणित ही रहती है। ईच टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र कैन बी यूज टू मैप जीन्स। ये तीनों मैकेनिज़म्स हम बैक्टीरिया के जीन मैपिंग में प्रयोग में लेते हैं। जीन के जो मैपिंग होती है, जीन के सीक्वेंसेस का पता लगाना होता है, तो हम तीनों में से जो भी सुलभता से हमें प्राप्त हो जाए, इन तीनों मैकेनिज़म्स में से कोई भी मैकेनिज़्म का हम प्रयोग जीन मैपिंग में कर सकते हैं। थैंक यू।